60 का दशक था। झारखंड तब बिहार का हिस्सा हुआ करता था। टुंडी, तोपचाची, डुमरी, बैरमो, पीरटांड के गांव में महाजनों का खूब आतंक हुआ करता था। भोले भाले आदिवासियों और ग्रामीणों को पहले कर्ज दिया जाता था, फिर उनसे कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता था। हड़िया और दारू पिलाकर अंगूठे के निशान लिए जाते थे और देखते ही देखते लोगों की पुश्तैनी जमीन महाजनों के नाम हो जाती थी। इसी दौर में एक दुबला पतला नौजवान गांव-गांव घूम रहा था। कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर। वो लोगों से कहता था, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। जमीन तुम्हारी है, जंगल तुम्हारा है, हक भी तुम्हारा है, फिर डर किस बात का। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। किसी को तब अंदाजा नहीं था कि यही नौजवान आगे चलकर दिसोम गुरु कहलाएगा। यही आदमी अलग झारखंड का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। ये कहानी है शिबू सोरेन की। धीरे धीरे शिबू सोरेन के आसपास एक टोली बनने लगी। जहां कहीं भी किसी ग्रामीण के साथ अन्याय होता, शिबू सोरेन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाया करता था। गांव वालों का उन पर भरोसा बढ़ने लगा। इसी दौरान गांव में मुखिया का चुनाव होना था। एक बैठक बुलाई गई। पूरे गांव ने तय किया कि शिबू सोरेन मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। गांव के लोगों ने खूब मेहनत की, लेकिन महाजनों ने अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुजी को हरा दिया। लेकिन हार के बाद भी गुरुजी ने मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों को समझाया कि जमीन आपकी है, जिसे धोखे से महाजनों ने छीन लिया है। अगर अपनी जमीन वापस चाहिए तो उनके लिए संघर्ष करना होगा। फिर उन्होंने एक नारा दिया, अपनी जमीन वापस लेना चाहते हो तो उठाओ तीर धनुष और धान काटने में लग जाओ, देखते हैं कौन रोकता है। गुरुजी के इस आह्वान के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बाद में लोग धान काटो आंदोलन के नाम से जानने लगे। गुरुजी के हुंकार के बाद आदिवासी महिलाएं हाथों में हंसिया लेकर घरों से निकलने लगी। वे जमींदारों की खेतों में पहुंचती और धान काटकर अपने घर ले आती। दूर कहीं मांदर की थाप बजती रहती थी। जिस खेत का धान काटना होता, उसके चारों तरफ युवा युवक तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे और महिलाएं आसानी से धान काटती थी। बाद में गांव में लाकर उसी धान को वो आपस में बांट लिया करती थी। धीरे धीरे शिबू सोरेन की लोकप्रियता खूब बढ़ने लगी। लेकिन महाजन भी कहां चुप बैठने वाले थे। उनकी तरफ से पुलिस थी, प्रशासन था, बंदूकें थी। दूसरी तरफ हजारों आदिवासी थे जो अपनी पारंपरिक हथियारों के साथ खड़े थे। कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। खूब गोलियां चली, संघर्ष का दौर खूब चला। कई लोगों की जान गई। हालात बेहद तनावपूर्ण होने लगे थे। इन सब के बीच प्रशासन भी सक्रिय हो चुका था। तब शिबू सोरेन पारसनाथ के घने जंगलों में चले गए। वहीं से उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। उन्होंने गांव में रात्रि पाठशालाएं शुरू की, लोगों को आत्मनिर्भर गांव का मॉडल समझाया, शराब छोड़ने और शिक्षा अपनाने की अपील की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कुछ मर्यादाएं तय कर दी। वो साफ कहते थे कि लड़ाई खेत की है, इसलिए लड़ाई खेत तक ही रहेगी। कोई भी महाजन वर्ग की महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करेगा और खेत छोड़कर दूसरी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों ने उनकी बात माननी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौर में उनके दुश्मन भी बढ़ने लगे। महाजनों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए भाड़े का गुंडा लगा दिया। उन दिनों शिबू सोरेन मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते थे। एक दिन बारिश का मौसम था, बराकर नदी खूब उफान पर थी। तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। शिबू सोरेन समझ गए, अगर रुक गए तो शायद जान जा सकती है। उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते बाइक समेत बराकर नदी में छलांग लगा दी। पीछा करने वाले लोगों को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि शिबू सोरेन नदी के दूसरे किनारे पर तैरते हुए बाहर निकल आए। आदिवासी समाज ने इसे चमत्कार से कम नहीं माना और यहीं से दिसोम गुरु की कहानी गांव-गांव, जंगल-जंगल तक फैलने लगी। धीरे धीरे शिबू सोरेन सिर्फ नेता नहीं रहे, वो गुरुजी बन चुके थे। और फिर लोग उन्हें दिसोम गुरु कहकर पुकारने लगे। संथाल भाषा में दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। इसके बाद झारखंड आंदोलन को नई रफ्तार मिली। आने वाले वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन का
सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बना। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। आज शिबू सोरेन यानी गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। 23 जून यानी कल 23 जून 2026 को भारत सरकार उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान ग्रहण करेंगे। ये उस नायक को सलाम है जिसने पारसनाथ के जंगलों से संसद तक सफर तय किया। ये उस संघर्ष को नमन है जिसने अलग झारखंड के सपनों को हकीकत में बदला। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल समाचार वाला टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ। जोहार, आदाब।